संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी की जीवन कथा स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिखित। कल जो चैप्टर हमने समाप्त किया उसका नाम था नीरव साधना। अभी इस चैप्टर के आखिर में हमने दो प्रसंग देखे थे। जनरली हम जो लोग माँ के जीवन के साथ में परिचित थे उनको पता ही होगा कि माँ के जीवन के साथ में हम यूजुअली भाव या समाधि या दर्शन वगैरह को एसोसिएट नहीं करते हैं। माँ की पवित्रता, माँ का जो एक सुउदार, एक विराट, एक हृदय था, उनका जो मातृत्व प्रेम था वो इतना गंभीर था कि दर्शन या भाव या तो समाधि, वो सब कॉन्सेप्ट जो अपने आध्यात्मिक जीवन में वर्णित किए गए हैं या तो फिर आध्यात्मिक शास्त्रों में जिसको कि मनुष्य का सर्वोच्च उद्देश्य के रूप में जिसको कि लिखित किया गया है, वो सब उद्देश्य जैसे कि माँ के मातृत्व के सामने छोटे पड़ जाते हैं। माँ का जो मातृभाव है, संतानों के प्रति जो करुणा है, उसके सामने यह सब कुछ जैसे कि एक नगण्य इस तरह से बोध होता है। ऐसा लगता है कि समाधि प्राप्त करने से भी ज़्यादा एक उच्च अवस्था है जो कि माँ का मातृत्व है। और इसी को देख करके ठाकुर जब नरेन को कहते हैं, नरेन जब काशीपुर में थे, ठाकुर को कैंसर हुआ था, ट्रीटमेंट के लिए जब लाए गए थे, तब नरेन कहता है ठाकुर को, भविष्य के स्वामी विवेकानंद, कि मैं चाहता हूँ कि मैं निर्विकल्प समाधि में पड़ा रहूँ। उस समय ठाकुर क्या कहते हैं कि देखो कि यह तो एक छोटा सा चीज है, या तो फिर इससे भी परे, इससे भी बड़े उच्च मुकाम है, उच्च माइलस्टोन है जहाँ तक तुमको जाना है। ठाकुर ने कहा कि मैंने तो सोचा था कि तुम एक विराट वटवृक्ष की तरह होगे जिसकी की छाँव में कितने लाखों लाखों लोग शांति और आश्रय प्राप्त करेंगे। तो वह जो आदर्श ठाकुर ने नरेन के लिए जो रखा था, वो आदर्श देखिए कि वही आदर्श माँ के जीवन में कितना संपूर्ण रूप से फलीभूत होता है। जो बात ठाकुर ने नरेन को काशीपुर में कही कि निर्विकल्प समाधि के परे जाओ, अपने हृदय को एक विराट, एक महासागर की तरह बना दो जिसमें कि स्नान करके, उस पुण्य संगम में स्नान करके लाखों लाखों लोग भवसागर तैर जाए। इस तरह से अपने हृदय को बनाओ। जो साधक सिर्फ अपनी खुद की मुक्ति की आकांक्षा रखता है, जो अपनी खुद की एक तरह से ईश्वर दर्शन की प्राप्ति के लिए मारा मारा घूमता है, वो तो एक अपने सेल्फिश आदर्श के लिए, स्वार्थ के लिए यह सब कुछ कर रहा है। निस्वार्थता वो उससे भी बड़ा एक गुण है, उससे भी हायर है आध्यात्मिक ऊंचाई में। यदि इसको आप ये कहेंगे कि हाँ ये अल्टीमेट एम है निर्विकल्प समाधि, तो हम कहेंगे कि हृदय को इतना विशाल बना देना कि समाज के, मनुष्य सभ्यता के, इस विश्व ब्रह्मांड के जितने भी है पशु पक्षी मनुष्य पदार्थ जो कुछ भी है, सब कुछ उस विशाल विराट हृदय के अंगभूत हो जाए, उस विशाल विराट हृदय की करुणा, दया और प्रेम के परवश हो जाए। तो वो सर्वोच्च अल्टीमेट एम है स्पिरिचुअल लाइफ का। तो वो अल्टीमेट एम प्राप्त करने के लिए ठाकुर ने इतनी साधनाएं की, साधना करके निर्विकल्प समाधि प्राप्त की, नेति नेति करके जितने भी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनका त्याग किया। एक के बाद एक ठाकुर के जितने भी शिक्षक गुरु आते गए, उन्होंने ठाकुर को विभिन्न साधन पद्धतियों का मार्गदर्शन दे करके उनसे उस साधन पद्धति में सफलता प्राप्त करवाई। आखिर में निर्विकल्प समाधि के बाद में जब माँ जगदम्बा ने ठाकुर को कहा कि तुई भावोमुखे थाक, तुम भावमुख में रहो, यानी कि ये कॉन्शियस सुपर कॉन्शियस की बॉर्डर लाइन के ऊपर में जब रहो, तब कहीं जाकर के ठाकुर वापिस आए और उन्होंने वो कुटी जो है, यदि आप दक्षिणेश्वर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मथुर बाबू जब दक्षिणेश्वर आते थे तो वो कुटी घर में रहते थे।
तो उसकी छत के ऊपर में जाकर के ठाकुर ने भक्तों को पुकारना शुरू किया कि तुम लोग कहाँ पे हो, आओ। ये संसार की बातें सुनकर के मेरे कान झुलस गए। तो तब कहीं जाकर के ठाकुर की साधना की परिसमाप्ति हुई थी। और यही उपदेश ठाकुर ने नरेन को दिया था कि देखो, निर्विकल्प समाधि तो सिर्फ तुम्हारे, माने यह ठाकुर के शब्द नहीं, ये मेरे शब्द है कि निर्विकल्प समाधि यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो वो तो सिर्फ मेरे ही जीवन का एक उद्देश्य हुआ, या तो फिर मेरे ही जीवन की एक आध्यात्मिक प्राप्ति हुई। जगत को उससे क्या माने बेनिफिट, यह शब्द तो यूज करना ठीक नहीं है। जगत में इसका से क्या परिणाम आया या क्या उसका असर दिखाई दिया, कुछ नहीं। तो ये ठाकुर जैसे कहते हैं कि कोई कोई जो ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनिरा भय तराशतो, अर्थात कि जो ऋषि जो थे उन लोगों को डर लगता था कैसे भी करके अपने से भवसागर तैर जाए, और बस वहीं पे उनके जीवन का अंत आ गया। जबकि ये नारद वगैरह थे बहादुरी काट, इतने शक्त मजबूत लकड़ियां कि जिनकी की आप विराट नौका बना करके उस नौका में बिठा करके लाखों लाखों लोगों को भवसागर पार करवा दे। तो ये ठाकुर के जीवन की निर्विकल्प समाधि के बाद की जो उपलब्धि थी, जो उपलब्धि ठाकुर ने नरेन के भीतर में ट्रांसमिट की थी, और उसी उपलब्धि को प्राप्त होकर के नरेन ने पूरे विश्व में भ्रमण किया। पूरे भारत में जब भ्रमण किया, भारत की दुरावस्था देखी, और तब कहीं जाकर के नरेन को लगा कि अरे यदि ये मेरा भारत देश इतनी दुरावस्था में है, तो जब वो शिकागो में थे, विश्व प्रसिद्ध हो चुके थे, उनके एक बड़े धनी, उनके भक्त फॉलोवर थे या तो डिवोटी थे, उनके घर में जब स्वामी जी रह रहे थे, तब उस समय एक बड़ा सुंदर बिछाना उनको शयन करने के लिए दिया गया। उसके ऊपर नहीं सोकर के जमीन पर स्वामी जी लेटे रहे और यह सोच के रोते रहे कि देखो कि मैं इतना लग्जरी में जी रहा हूँ, किंतु मेरे भारतवासी भाई बहन देखिए कितनी भयानक अवस्था में, कितनी भयानक गरीबी और कष्ट में जी रहे हैं। तो देखिए कि ठाकुर और स्वामी जी का पूरा जीवन जिस उदार हृदयता, विशाल करुणा भरपूर हृदय को प्राप्त करने के लिए गया, वो हृदय, वो मातृभाव माँ के भीतर में पहले से ही था। यानी कि ठाकुर को साधना करके जो सिद्धि प्राप्त करनी पड़ी, वो सिद्धि को लेकर के ही माँ का जैसे जन्म हुआ था। बाद में तो सिर्फ उस सिद्धि को लोगों के भीतर में बांटना ही था, उसके अलावा माँ के जीवन में और कोई कार्य रहा ही नहीं कि साधना करनी है, साधना में फिर सफलता प्राप्त करनी है, वो सब तो कुछ था ही नहीं। हाँ, माँ जब किया करती थी, किंतु जब भी तो माँ करती थी अपने शिष्यों के लिए, उनके जो संतान है उनके लिए। तो यह पूरा माँ जो ठाकुर और स्वामी जी के जीवन का जहाँ पे अंत आता है, माँ के जीवन की वहाँ से प्रारंभ होता है। माँ ने निर्विकल्प समाधि या तो आध्यात्मिक भाव या दर्शन, उसको तो माँ जैसे खा ही गई है। उसके बाद का जो कार्य है कि पूरे जगत को अपने मातृभाव में जैसे कि आवृत कर लेना, वहाँ से तो माँ ने प्रारंभ किया है। तो फिर इस माँ को भाव दर्शन वगैरह की क्या आवश्यकता है? तो एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, टेक्निकली स्पीकिंग आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, किंतु ठाकुर को यह भी पता था कि लोगों को एक बाह्य प्रदर्शन चाहिए शक्ति का। यदि शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो लोग क्या है, उस आपसे प्रभावित नहीं होंगे, आपकी बातों को सुनेंगे नहीं, आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। माँ की करुणा से प्रेरित होकर के माँ को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने वाले वैसे तो बहुत थे, किंतु ऐसे भी कोई लोग थे जिन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया था कि माँ तो ठाकुर की धर्मपत्नी है, अर्धांगिनी है, बोलकर के ही माँ को लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं, त्यागी संतान माँ को इसीलिए रिस्पेक्ट देते हैं। वरना तो आप देखिए कि रामचंद्र दत्त ने माँ का, ठाकुर का जीवन लिखा है, माँ के बारे में उसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। शशि महाराज की उन्होंने प्रशंसा की है, कहा है कि शशि तुमने ठाकुर की सेवा करके अपने जीवन को धन्य कर दिया। यहाँ पे बाकी लोग जो सबको देखिए कि ऐसा नहीं है कि अभी जैसे कि मास्टर महाशय, जब ठाकुर रामलाल दादा को कहते थे अच्छा वो पिंजरे में तोता मैना रहती है, उनके लिए खाना दे करके आओ, तो मास्टर महाशय भी इसको सीरियसली ले लिए थे, सोचते थे कि हाँ
ये तोता और मैना ही है। एक्चुअली ठाकुर कह रहे थे कि नहबत में माँ शारदा देवी और लक्ष्मी दीदी रहती है, तो उनके लिए जो काली मंदिर का प्रसाद वगैरह आता है तो उनके लिए वहाँ पे पहुँचा देना। ये अक्षय कुमार सेन जिसने कि ठाकुर की पुंथी लिखी, इतनी सुंदर, आज भक्तों में, खास करके बंगाली भक्तों में इसका इतना प्रचार है। उस पुंथी के प्रारंभ में भी उन्होंने सशक्तिक अवतार की जो एक आराधना करनी चाहिए, ये तो आराध्य मंत्र का जो लेखन होना चाहिए वो नहीं था। स्वामी जी ने लेटर लिख करके उनको बताया था कि देखिए, प्रारंभ में ही सशक्तिक श्री रामकृष्ण देव की आराधना कीजिए, क्योंकि सशक्तिक आराधना ही, अवतार की आराधना ही हमारी भारतीय आध्यात्मिकता का परिचय है। तो इवन इनको भी स्वामी जी को बताना पड़ा था। तो माँ यदि इतना छुप करके यदि रहती, रहने ही वाली थी वैसे, किंतु यदि इसी तरह से वो पूरा जीवन बिताती तो जो लाखों लाखों लोगों को उनका जो मातृत्व के जो उनका जो प्रवाह था उसका एक, उसमें स्नान करके उस अमृत कुंड में एक तरह से डुबकी लगा करके भवसागर जो पार होना था वो शायद न हो पाते। इसीलिए कुछ तरह से कुछ ना कुछ तो लोगों को दिखना चाहिए, भीतर की परिस्थिति क्या है, तो उसको दिखाने के लिए हो सकता है कि ठाकुर ने इस तरह से प्रयास किया या तो फिर इस तरह से व्यवस्था की कि माँ के जीवन में भी कभी न कभी एक दो जगह पे भाव प्रस्फुटित हो, लोगों को एटलीस्ट दिखे कि देखिए माँ भाव से भरपूर है, आनंद से भरपूर है। तो यह हो गया आज इसके बाद का जो चैप्टर है उसकी पूर्व भूमिका। इसके जो बाद का चैप्टर है बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसका टाइटल है भार स्वीकार, या तो फिर कहेंगे भार समर्पण। ये भार समर्पण किस चीज का, कि ठाकुर की लीला का अंतिम समय तो आ चुका था, अंतिम पर्व तो आ चुका था। तो अभी जितने भी भक्त है ठाकुर के, सिर्फ त्यागी और गृहस्थ भक्त ही नहीं, ठाकुर तो आए थे पूरे संसार के लिए, पूरे संसार का कल्याण करने के लिए। तो पृथ्वी की जो समस्त मानव प्रजा है उसका भार तो किसी को ठाकुर को देना होगा, अपना जो आध्यात्मिक वारसा है किसी को तो ठाकुर को देना होगा। तो वो वारसा स्वीकार करके वो गुरु के पद पे अधिष्ठित होने वाली थी श्री माँ शारदा देवी। बहुत बार मैं भी जब शुरू में यहाँ पे आया था और शुरू में जब सिर्फ ठाकुर और स्वामी जी को ही पढ़ता था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अच्छा ये तो ठाकुर गुरु थे और उनके प्रधान शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। तो ठाकुर, वो जो फेमस घटना है कि ठाकुर ने नरेन के भीतर में पूरा शक्ति संचार कर दिया, यानी कि ठाकुर का जो आध्यात्मिक वारसा है, ठाकुर का जो गुरु पद है वो उन्होंने नरेन को ट्रांसमिट किया है। और इसीलिए ठाकुर के बाद में नरेन ही जैसे कि संघ का सही मार्गदर्शक और गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। किंतु आप देखिए इसके बारे में दो, माने इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास में दो आर्ग्यूमेंट है। सर्वप्रथम तो स्वामी जी ने इस तरह से कोई शिष्यों को दीक्षा वगैरह नहीं दी है। हाँ, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जैसे कि मेरी लुइस न्यू डिस्कवरी में डिस्कस करती है, वो कहती है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर में से प्रवचन देते देते स्वामी जी ने हजारों लोगों को ओम मंत्र से दीक्षित किया था, प्रणव मंत्र से दीक्षित किया था। इवन स्वामी जी भी उनको अपने डिसाइपल समझते थे। किंतु जो एक ट्रेडिशनल गुरु शिष्य का एक जो होना चाहिए संबंध, जिस तरह से गुरु का होना चाहिए रोल, इस तरह से स्वामी जी ने बड़े कम ही शिष्यों को मंत्र दीक्षा दी है। तो यह एक बात है। दूसरा है कि बड़ा ही युवा अवस्था में स्वामी जी ने देह त्याग कर दिया है, स्वामी जी ने महासमाधि ग्रहण कर दी है। और इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि बड़े वटवृक्ष के नीचे में छोटे छोटे पौधे जन्म लेते हैं तो उनका अच्छे से जल्दी से विकास नहीं होता है, या तो फिर उनका विकास कुंठित हो जाता है। इसीलिए, क्योंकि क्या है कि जितना जो जमीन में से पोषक तत्व खींचने हैं, या तो फिर आकाश में से सूर्य जो प्रकाश जो ग्रहण करना है, वो तो ये विराट वटवृक्ष ही कर लेगा। तो फिर ये उसकी छांव में जो छोटे छोटे पौधे उगे हैं, ना ही वो उनको जमीन में से इतने पोषक तत्व मिलेंगे,
ना ही उनको सूर्य का इतना प्रकाश मिलेगा कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से अपने को अपना विकास कर पाए। तो जब तक बड़ा वटवृक्ष रहेगा तब तक छोटे पौधों का विकास नहीं होगा। तो मतलब स्वामी जी कहना चाहते थे कि उनके गुरु भाइयों को यदि सही सही जिम्मा उनको स्वीकार करना है तो स्वामी जी को वहाँ से जाना पड़ेगा। जब तक स्वामी जी वहाँ पे रहेंगे तब तक यह लोग अपना ये जिम्मा, रामकृष्ण संघ का जिम्मा अपने सर पे नहीं लेंगे। तो वो एक हमको लगता है कि यह एक बात है, किंतु साथ में ही देखिए कि इसके पीछे का एक दूसरा रीज़न यह हो सकता है कि माँ का जो गुरु पद पे जो आसीन होना था वो ऑलरेडी हमने देखा कि काशीपुर में ही हो चुका था। जब ठाकुर को कैंसर की वजह से बोलना या तो फिर ये सब जो दैनिक कार्य है ऑलमोस्ट उनके स्टॉप हो गए थे, वो असहाय होकर के पड़े थे और बस आध्यात्मिक अंतिम यात्रा का वो जो प्रारंभ कर रहे थे, उस समय माँ ने ही जैसे कि बच्चों का नेतृत्व स्वीकृत कर लिया। भक्तगण है उनका नेतृत्व स्वीकृत करके ये त्यागी संतान सिर्फ माँ को ही कंसल्ट करते थे, अभी भविष्य में या तो फिर दैनंदिन ठाकुर की सेवा कार्य है वो किस तरह से करना है। तो उसी समय माँ ने नेतृत्व ग्रहण कर लिया था, किंतु माँ का भी इस तरह से था कि माँ को भी एक तरह से तपस्या से गुजरना पड़ा था। वो ये खास करके यह जो समय है ठाकुर की महासमाधि से लेकर के स्वामी जी का भारत में वापिस आना, यह 10 साल जो है 1886 में ठाकुर की महासमाधि हुई, 1897 के जनवरी महीने में भारत में स्वामी जी का आगमन हुआ। तो यह 10 साल का जो पीरियड है माँ के लिए भी एक बड़ा तपस्यामय पीरियड था। माँ अपने को प्रायः छुपा करके ही रखती थी, माँ के त्यागी संतानों को छोड़ करके और कुछ कुछ घनिष्ठ स्त्री भक्तों को छोड़ करके माँ के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। तो यह पीरियड एक माँ के जीवन में क्यों आया उसका भी एक एनालिसिस हमको करना पड़ेगा। किंतु देखिए कि जैसे ही स्वामी जी खुद अपनी महासमाधि की ओर आगे बढ़ना शुरू हुए, वैसे ही माँ का जो मातृत्व या गुरुत्व पद जो था जिस पे आसीन ठाकुर ने उनको ऑलरेडी कर दिए थे, उसका अभी सही सही बही प्रकाश होने लगा। चारों ओर से देश देशांतर से भक्तगण माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए पहले तो जयराम बाटी में और उसके बाद में कलकत्ता में उद्बोधन भवन में इकट्ठा होने लगे, और माँ भी धीरे धीरे करके सबको निसंकोच मंत्र प्रदान करना शुरू कर दिया। वरना तो जब पहला मंत्र जब माँ ने दिया था योगिन महाराज को, तो उस समय माँ वृंदावन में थी, ठाकुर की महासमाधि के कुछ ही दिनों के बाद की घटना है। तो उस समय ठाकुर ने माँ को स्वप्न में आकर के कहा कि योगिन की दीक्षा नहीं हुई है, तुम उसको दीक्षा दो। तो माँ सोच में पड़ गई कि अभी तो ठाकुर को गए हुए अभी तो गए हैं और अभी से मैं दीक्षा देनी शुरू कर दूंगी तो लोग कहेंगे कि ठाकुर अभी गए और अभी से माँ ने शिष्य बनाना शुरू कर दिया, तो ऐसा कैसे होगा। किंतु जब ठाकुर ने 2-3 बार आकर के कहा तब माँ सहमत हुई। तो ये जो पहली दीक्षा का जो रिलक्टेंस था कि माँ इतना सोच रही थी कि ठाकुर तो अभी गए हैं, अभी से क्या मैं दीक्षा दूं कि नहीं, तब से लेकर के आखिरी समय की बातें देखिए कि जब माँ मृत्युशैया पर थी न उद्बोधन में, उस समय एक युवक आकर के वो कहता है कि माँ का दर्शन करना है, दीक्षा प्राप्त करनी है। तो फिर उस समय वो त्यागी संतानों ने, शरत महाराज वगैरह जो उद्बोधन के अन्य साधु थे, उन्होंने इस लड़के को माँ के पास में जाने से रोक दिया। कहा कि माँ बड़ी बीमार है, बहुत ही असुस्थ है, माँ के पास में नहीं जा पाओगे। तो ये लड़का झगड़ा करने लगा कि क्या माँ के ऊपर में आप लोगों की मोनोपोली है वगैरह वगैरह बोल करके। यहाँ पे माँ बिस्तर में सोई हुई है, बेचारी इतनी बीमार है, फिर भी जब ये हल्ला गुल्ला सुना तो माँ ने पूछा कि क्या हो रहा है। तो किसी ने आकर के कहा कि ये सन्यासी लोग ये एक लड़के को ऊपर में आपके पास में नहीं आने देना चाहते। तो माँ नाराज होकर के अपने बिस्तर पे बैठ गई, उन्हें सोई लेटी हुई थी, तो बैठ कर के फिर माँ ने कहा कि अरे उसको बुला के ले आओ यहाँ पे, हम लोगों का तो इसीलिए आगमन हुआ है। तो फिर उस लड़के को माँ के पास में आने दिया गया, फिर माँ ने उसको दीक्षा भी दी, उसके साथ में बात भी की।
तो यह पूरा माँ का जो ट्रेजेक्टरी है कि बिल्कुल रिलक्टेंट थी, और ये तो ठाकुर के जाने के बाद की बात है। इवन जब ठाकुर थे उस समय भी देखिए कि कालीपदो घोष की पत्नी को ठाकुर को बार बार माँ के पास में भेजना पड़ा है, तब कहीं जाकर के माँ ने उसको बिल्व पत्र पे कुछ लिख दिया, उसको कुछ आशीर्वाद दिया। तो यह माँ का एक तरह का जो रिलक्टेंस था कि जिसकी वजह से वो भक्तों का भार लेने में असमर्थ तो नहीं कहेंगे, कहेंगे कि माँ की लज्जाशीलता जो थी, माँ का एक जो स्वाभाविक एक अंतर्मुखी मन था, उसकी वजह से यह सब हो रहा था। किंतु साथ में ही यहाँ पे हमको गंभीरानंद जी महाराज हमको रिमाइंड करवाते हैं, भार समर्पण चैप्टर में आएगा कि यदि ठाकुर ने माँ को यह भार स्वीकार करने के लिए, ये जिम्मा स्वीकार करने के लिए जब प्रेरित कर रहे थे, माँ को ट्रेन कर रहे थे, उस समय हमको यह भी ये मन में रखना होगा कि यदि विद्यार्थी की खुद की जो क्षमता न हो, तो कितना ही अच्छा अध्यापक या आचार्य क्यों न मिल जाए, उस विद्यार्थी को वो एक लेवल से आगे नहीं ले जा पाएगा। किंतु यदि विद्यार्थी में खुद में प्रचंड टैलेंट हो, तब गुरु को भी उनको सिखाने में आनंद भी आता है, और गुरु उस विद्यार्थी के पोटेंशियल को संपूर्ण रूप से मैनिफेस्ट भी कर पाते हैं। तो जब यहाँ पे हम यह सब पढ़ते रहेंगे कि ठाकुर माँ को कहते हैं कि हाँ, तुमको इनका जिम्मा लेना होगा, तुमको इनकी जवाबदारी, आध्यात्मिक जवाबदारी लेनी होगी, उस समय यदि माँ की खुद की यदि इच्छा नहीं होती, भीतर में से माँ का जो मातृत्व जो था, जो सतह के नीचे ही छुपा हुआ था, वो धीरे धीरे करके मैनिफेस्ट होना शुरू नहीं होता, तो ठाकुर के कहने पर भी माँ इस तरह से जिम्मा स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आती। यानी कि माँ का जो यह आध्यात्मिक इष्ट के रूप में प्रतिष्ठित होने का जो जितने भी प्रसंग है, जो ट्रेजेक्टरी है, जो स्टोरी लाइन है, उसमें ठाकुर के रोल के बारे में बहुत सारा वर्णन आएगा। किंतु यह बात हमेशा याद रखनी है कि यह सिर्फ ठाकुर की ये इच्छा या ठाकुर के आशीर्वाद या ठाकुर की प्रेरणा या तो फिर ठाकुर के यह जो सब जो भी एक पूरा एक उन्होंने एटमॉस्फेयर खड़ा किया है, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो 50% हो सकता है, 50% तो माँ की खुद की जो मातृत्व भावना थी, जगत धात्री स्वरूप जो माँ के भीतर में जो छुपा हुआ था, उसी का मैनिफेस्टेशन हो रहा था। योग सूत्र में जैसे कि कहते हैं कि एक नाल है, नाल में से जो पानी बह रहा है, तो पानी बहने में बीच में एक अंतराय आ जाता है, तो अंतराय को जैसे खोल दो वैसे ही ये पानी फिर से बहना शुरू कर देगा। यह क्या कहना चाहते हैं इस सूत्र के माध्यम से कि हमारे भीतर में योग सिद्धियाँ, योग शक्तियाँ, आध्यात्मिक अनुभूति के जितने भी जो बीज है वो पोटेंशियल रूप में है ही है, उनको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि कहीं से पानी लाना है, पानी ऑलरेडी बह रहा है, बीच के अंतराय को दूर कर देना है। हमारे भीतर में जो कामिनी कांचन के प्रति जो स्पृहा है, उसको जैसे ही दूर कर देंगे वैसे ही भीतर की दिव्यता मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो यह जो योग सूत्र में कहा गया है, यहाँ पे ठाकुर और माँ, ठाकुर यदि गुरु है और माँ को यदि यह सिखा रहे हैं कि किस तरह से जगत का भार माँ को ग्रहण करना है, तो ठाकुर की भूमिका सिर्फ इतनी ही है कि माँ के भीतर में जो जगन मातृत्व ऑलरेडी विद्यमान था, उसी के सामने जो अंतराय थे या तो फिर जो कुछ कुछ बाधाएं थी, उसमें से एक तो थी कि माँ की सहज लज्जा जो थी, माँ का सहज लज्जाशील स्वभाव, वो एक था। दूसरा कि वहाँ जो कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, उसके भीतर में एक स्त्री को गुरु के रूप में कैसे स्वीकार करना, वो भी तो शायद एक हो सकता है। एक इंसिडेंट है कि कनखल में, कनखल ने कि कहीं पे, वो मोस्ट प्रोबेबली कनखल में ही, महापुरुष महाराज ने वो माँ का चित्र जो था, माँ का चित्रपट, वो ठाकुर के चित्रपट के साथ में लगाया था वो श्राइन गृह में। फिर महापुरुष महाराज तो चले गए, फिर कुछ समय के बाद में आके देखा, अभी वो महापुरुष महाराज ने देखा कि किसने देखा एग्जैक्ट मुझे मैं भूल गया, जाकर के देखा कि वो माँ का वहाँ से फोटो हटा दिया गया है। तो वहाँ पे पूछा गया कि क्यों माँ का फोटो हटा दिया, तो कहा कि देखिए यहाँ का जो साधु समाज है वो स्त्री गुरु को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए ठाकुर का फोटो रखे रहे हैं,
माँ का फोटो हटा दिया है। तो ये माने फिर तो ठीक है, वो तो माँ का फोटो फिर से लगा दिया गया, रामकृष्ण संघ की जो ट्रेडिशन है। किंतु उस समय ऐसा था कि स्त्री को गुरु के रूप में स्वीकार करना वो इतनी सहज बात नहीं थी। ये जो ठाकुर ने भैरवी ब्राह्मणी को गुरु के रूप में स्वीकार किया, वो कोई एक आम घटना नहीं है। ठाकुर का भी यह एक रेडिकल थिंकिंग प्रदर्शित करता है। दूसरा यह भी है कि शक्ति साधना में स्त्री गुरु तो ठीक है, स्त्री साधिकाएं भी थी, स्त्री गुरु भी थे, किंतु जनरली जो वेदांत साधना या वगैरह कहते हैं उसमें इतने सारे स्त्री गुरु आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो वह एक जो सामाजिक रूढ़िचुस्तता है उसमें से भी रास्ता करके माँ को ठाकुर को प्रोजेक्ट करवाना था। तो इसीलिए जब यह एक के बाद एक घटनाएं होती गई, आपाततः देखेंगे कि ठाकुर माँ से नाराज है, किंतु भीतर में तो ठाकुर माँ से माँ की यह जो मातृत्व का प्रकाश था उससे आनंदित ही हो रहे थे। कौन सी घटना? तो सब फेमस घटनाएं हैं। ठाकुर ने जाकर के माँ को कहा कि यह जो त्यागी संतान है दक्षिणेश्वर में रात को रुकते हैं, तो उनको 2 रोटी न 1 रोटी न इतना ही देना है, इससे ज़्यादा रोटी इनको रात को न खिलाओ, खिलाया मत करो, क्योंकि सुबह को उठ करके या तो फिर पूरी रात भर इनको जप ध्यान करना है। तब माँ ने नाराज होकर के क्या कह दिया कि मेरे बच्चों को कितनी रोटी खिलानी है, यह तुम आकर के मुझे क्यों कहते हो? मैं देखूंगी कि उनको कितनी रोटी खानी है, मैं उनको खिलाऊंगी और इनका जिम्मा भी मैं लूंगी। तो जो माँ के मुंह से वो आ गया एक बार, तो ठाकुर वैसे तो बाहर से शायद माँ से नाराज होंगे, किंतु भीतर से तो बड़े आनंदित हुए कि चलो माँ ने अपना आध्यात्मिक जो जिम्मा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको स्वीकारना शुरू किया है। वैसे ही वो फेमस घटना कि एक स्त्री जिसका चरित्र अच्छा नहीं था, माँ के हाथ में से खाने का थाली लेकर के ठाकुर के पास में गई, तो ठाकुर नाराज होकर के माँ को बुला करके कहते हैं कि अरे उस औरत को तुमने क्यों खाने की थाली दे दी? तब माँ ने क्या कहा कि माँ बोले ऐसे दाड़ाले आमी थाकते पारबो ना। कोई आकर के माँ बोल करके मुझे पुकारता है तो मैं रह नहीं पाऊंगी, उसको जो आशीर्वाद चाहिए मैं दे दूंगी। तो यह धीरे धीरे करके माँ ने ठाकुर के रहते रहते ही ये आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करने का प्रारंभ कर दिया था। किंतु उसके बाद में जब ठाकुर की महासमाधि हुई, तो माँ को भी तो एक तरह से तपस्या का आदर्श प्रतिष्ठित करना था। यह जो ठाकुर कहते हैं ना कि वो 2 तरह के पेड़ होते हैं, एक तरह के पेड़ होते हैं जिसमें पहले फूल आते हैं बाद में फल आते हैं, फिर दूसरे कुछ होते हैं जिसमें पहले फल आते हैं बाद में फूल आते हैं। अर्थात कि कोई साधक होते हैं पहले तपस्या करते हैं बाद में सिद्धि प्राप्त करते हैं, और फिर कोई साधक होते हैं या तो फिर सिद्ध होते हैं जो पहले से ही सिद्ध हो जाते हैं, बाद में की शास्त्र मर्यादा को मेंटेन करने के लिए वे लोग साधना करते हैं। तो माँ के जीवन में भी देखिए कि फल पहले आ गया है, फूल बाद में प्रस्फुटित होता है। ठाकुर के रहते रहते ही माँ समग्र सिद्धि की अधिकारिणी हो ही चुकी थी। माँ के भीतर में जो जगन मातृत्व था वो ऑलरेडी प्रस्फुटित हो ही चुका था। और हमको यह भी पता है कि उदार हृदयता, विशाल हृदयता, जगत के सभी के प्रति करुणा, यह तो आध्यात्मिक जीवन का अंतिम पड़ाव है, अंतिम यह जो गोल है, लक्ष्य है। ये ठाकुर और स्वामी जी साधना करते करते आखिर में अपने हृदय को उतना उदार किए थे कि पूरे विश्व को जैसे कि उसमें समाहृत कर पाए थे। किंतु माँ के जीवन का तो प्रारंभ ही हुआ था अपने उदार हृदय में, मातृत्व से सिंचित उनका जो हृदय था उसमें ये पूरे जगत को स्थान देने में। तो फिर ऐसा हो सकता है, अभी ये मेरा पर्सनल स्पेक्यूलेशन है, कि शास्त्र मर्यादा रक्षा करने के लिए जो एक तपस्या होनी चाहिए जीवन में, हालांकि ठाकुर के रहते रहते माँ की तपस्या कम नहीं थी, उसके तो बहुत सारे प्रमाण हमको मिल ही चुके हैं, किंतु फिर भी एक तपस्या की है माँ ने, बड़ी कठोर तपस्या करनी पड़ी है। वो यदि ऐसा हमको कहना होगा तो ये ठाकुर की महासमाधि से लेकर के स्वामी विवेकानंद के भारत आने तक के जो 10 साल है, उसमें माँ को सही सही में तपस्या करनी पड़ी थी। कामारपुकुर में जब रहती थी तो खाने पीने का अभाव था,
वहाँ के गांव वालों का चरित्र भी कोई इतना अच्छा नहीं था। और फिर यहाँ पे रामलाल दादा, लक्ष्मी दीदी, उन्होंने भी जैसे कि माँ का जिम्मा पूरा उन्होंने छोड़ दिया था, तो वहीं अकेले रहती थी माँ, अपने हाथों से बागान में सब्जी उगाती थी, उसी को खाती थी। और इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ठाकुर को कि कभी पूछा गया कि अच्छा एक आदर्श जीवन कैसा हो सकता है, आपको किस तरह का जन्म चाहिए, तो ठाकुर ने क्या कहा था कि मैं एक लंबे बालों वाली बाल विधवा होंगी, मेरे पास में एक गाय रहेगी, एक छोटा सा जमीन रहेगा, जमीन के ऊपर में एक छोटी सी झोपड़ी रहेगी, और एक स्त्री, वृद्धा स्त्री रहेगी जो कि बाकी का सब कार्य करे। वो कहते हैं कि मैं वो गाय का दूध दोह करके उसमें से खीर पकाऊंगी, और फिर यह खीर भगवान कृष्ण को अर्पित करके अपनी कुटिया का दरवाजा बंद करके भगवान कृष्ण के लिए मैं रोती रहूंगी। तो ये ठाकुर की दृष्टि से एक आदर्श साधक का जीवन ऐसा होना चाहिए। तो देखिए कि माँ के इस जो कामार पुकुर का तपस्या का जो पीरियड है, तो जैसे कि माँ के माध्यम से ठाकुर ने एक आदर्श साधक जो होना चाहिए, वो आदर्श साधक की आदर्श साधना का उन्होंने एक तरह से एक लीला अभिनय किया है। तो यह सब है बहुत कुछ कि धीरे धीरे करके माँ के जीवन में मातृत्व तो था ही था, किंतु उसका बही प्रकाश कैसे होने लगा, वो पूरी जर्नी। तो उस लंबी जर्नी में जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है गंभीरानंद जी की इस किताब में, उसका टाइटल है भार समर्पण। ये जो आध्यात्मिक जिम्मा अपने शिष्यों का ठाकुर ने माँ के हाथों में अर्पण किया। तो यहाँ पे गंभीरानंद जी महाराज इस चैप्टर के प्रारंभ में क्या लिखते हैं? महाराज जी कहते हैं, दक्षिणेश्वरे श्री मायेर आगमनेर पर होइते एकटी विषय क्रमेई स्फुटतरो होइया उठिते छिलो। दक्षिणेश्वर में श्री माँ के आगमन के बाद में एक विषय धीरे धीरे क्रमशः प्रस्फुटित हो रहा था, प्रकाशित प्रगटित हो रहा था। शिक्षा, दीक्षा, उद्दीपना इत्यादि अवलंबने श्री रामकृष्ण ताहा के क्रमेई स्वीय भावधारार परिपुष्टिर जन्य उपयुक्त आधार करिया तुलिते छिलेन। शिक्षा, दीक्षा और उद्दीपना वगैरह साधनों के माध्यम से, अवलंबन से श्री रामकृष्ण माँ को क्रमशः धीरे धीरे अपनी भावधारा की परिपुष्टि के लिए उपयुक्त आधार के रूप में तैयार कर रहे थे। देखिए कितना सुंदर, शिक्षा, दीक्षा, उद्दीपना। ठाकुर ने माँ को दीक्षा दी, यह बात तो हमको पता है कि ठाकुर ने माँ की जिह्वा के ऊपर में, जिह्वा के ऊपर में मंत्र लिख दिया था। फिर माँ ने आकर के लक्ष्मी दीदी को कहा कि उन्होंने मेरी जिह्वा के ऊपर में मंत्र लिखा है, तुम भी जाओ, तुम भी जाकर के मंत्र लेकर के आओ। तो यह माँ के खुद के मुंह से बात हमने सुनी है। तो ठाकुर माँ के दीक्षा गुरु भी थे। उसके बाद में माँ ने ही जैसे कहा है कि ठाकुर ने किस तरह से माँ को धीरे धीरे करके शिक्षा देने की शुरुआत की, क्योंकि माँ ने तो इस तरह से कोई पाठशाला में जाकर के ये जो 3R कहते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड एरिथमेटिक, उसको तो पढ़ा नहीं था, किंतु किस तरह से ठाकुर ने माँ को वो शिक्षा देने की प्रारंभ की जो शिक्षा उनको एज ए गुरु के रूप में सब आवश्यक थी। तो किस तरह से भक्तों के साथ में व्यवहार किया जाए, किस तरह से स शो श जो जे शोय शे रोय, जे ना शोय शे ना रोय, माने एक जो सहन शक्ति भीतर में से प्रकट करनी है। जो सहन कर सकता है वो रह सकता है इस समाज में, जो सहन नहीं कर सकता वो नहीं रह पाएगा। तो वो किस तरह से एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप के भीतर में माँ को रहना है, इसके लिए ठाकुर ने माँ को तैयार किया था। देखिए कि स्वामी जी और माँ के ये जो शिक्षा जो ठाकुर ने इन दोनों को दी, वो किस तरह का एक कॉन्ट्रास्ट हमको दिखाई देता है। माँ को एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप के भीतर में रहना था, 10 लोगों के साथ में हमेशा रह करके उनके माध्यम से माँ को कार्य करवाना था। तो जैसे कि यहाँ पे रामकृष्ण संघ है, भक्त परिवार है, वो है, और यहाँ पे माँ का फैमिली है खुद का। तो ये फैमिली के भीतर में किस तरह से रहा जाए, एक संघ है, एक संघ, ये जो रामकृष्ण परिवार है, बृहद परिवार, उसके भीतर में रह करके किस तरह से जो क्लैशिंग होता है ना, ईगो क्लैश होता है। देखिए
कि ठाकुर के पास में तो वही लोग आने वाले हैं स्वामी जी के पास में जो लोग की हाईली टैलेंटेड है। आज देखिए हम रामकृष्ण संघ में कोई पीएचडी है तो कोई फॉरेन रिटर इंजीनियर है तो कोई हाईली इंटेलेक्चुअल है तो कोई बड़ा बहुत अच्छा कर्मी है, वो सभी अपने अपने क्षेत्र में उनकी महारत है। तो यहाँ पे एक साथ में रहना, अपने ईगो को सबस्यूम करके अपने ईगो को संघ के भीतर में एक तरह से समाहित कर देना, उस तरह से रहना वो कितना मुश्किल कार्य है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप को किस तरह से मेंटेन किया जाए, एक परिवार के भीतर में रह करके अपने ईगो को जैसे कि सरेंडर करके हम अपना अपना कार्य करें, वो किस तरह से होगा, किस तरह से हो सकता है, वो ठाकुर ने जैसे कि माँ को सिखाया। और यहाँ पे देखिए कि स्वामी जी को शेर की तरह युद्ध के मैदान में जाकर के युद्ध करना था। ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन करके योग, वेदांत और भारतीय संस्कृति और श्री रामकृष्ण देव का संदेश, यह 4 विजय पताका स्वामी जी को पूरे विश्व में फैलानी थी। तो स्वामी जी को आर्ग्यूमेंटेशन करके एक तरह से अपने आर्ग्यूमेंट में विजय प्राप्त हो, वो एक तरह से ठाकुर को उनको तैयार करना था। लोगों को स्पर्श मात्र करके अपनी फेवर में उनको कन्वर्ट कर देना था। तो यह जो ठाकुर बार बार नरेन और मास्टर महाशय को कहते हैं, नरेन और गिरीश घोष को कहते हैं कि तुम दोनों लोग तर्क करो, मैं देखता हूँ कि कौन जीतता है, कौन क्या कहता है, वो इस तरह से उन्होंने नरेन का एक तरह से उनको शिक्षा देने की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे है माँ जिसको कि एक फैमिली इंस्टीट्यूशनल सेटअप में रहना है। यहाँ पे है स्वामी जी जिनको कि एक होस्टाइल लैंड में जाकर के, जहाँ पे विरोधियों का उपस्थिति हो, वहाँ जाकर के अपने सनातन आदर्श की पुनः स्थापना करनी है। तो उन दोनों को ठाकुर ने इस तरह से तैयार किया। तो शिक्षा, दीक्षा और उद्दीपना, उद्दीपना का अर्थ क्या है? वहाँ पे ठाकुर के कमरे में सतत नृत्य, कीर्तन, भजन, गान चलते रहते थे। तो ठाकुर ये रामलाल दादा को कहते थे कि अरे नहबत की ओर का दरवाजा है, उसको खोल दो। यदि वे लोग देखेंगी नहीं, यदि वे लोग सुनेंगी नहीं, वे लोग यानी कि माँ और लक्ष्मी दीदी, तो फिर वो कैसे सीखेगी? ऐसा करके वो दरवाजा खोल देने को कहते थे जब भी ये भजन कीर्तन वगैरह होता था। और माँ को भी देखिए कि वो नहबत का जो वरांडा था उसमें वो जो एक पर्दा टंगा हुआ था उसमें से छोटा सा छिद्र था, उस छिद्र में से माँ खड़ी खड़ी यह सब नृत्य कीर्तन देखा करती थी, सुना करती थी। तो ठाकुर मजाक करके रामलाल दादा को कहते भी है कि वो जो तुम्हारी जो चाची जहाँ पे रहती है वहाँ जो ये पर्दा टंगा है उसका जो छिद्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि छिद्र छोटा है तो फिर देखने में असुविधा होगी, बोल करके माँ उसको काट करके हो सकता है बड़ा कर देती होगी। तो ये देखिए कि उद्दीपना कि जो चारों ओर वहाँ पे आध्यात्मिकता का प्रवाह बहता है वो माँ तक भी पहुँचे, भले ही चाहे माँ लज्जाशीला हो, भले ही चाहे माँ पुरुष भक्तों के सामने न आती हो, भले ही चाहे माँ इतना अपने को छुपा करके रहती हो, फिर भी उस उद्दीपना का, ईश्वर उद्दीपना का प्रवाह नहबत तक बहे, उसके बारे में ठाकुर की नज़र रहती थी। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं शिक्षा, दीक्षा और उद्दीपना, इन तीनों के माध्यम से ठाकुर ने माँ को अपनी भावधारा की परिपुष्टि के लिए, अपनी भावधारा की परिपुष्टि अर्थात कि ठाकुर ने वो भावधारा ऑलरेडी बहा दी है, बस उस भावधारा को किस तरह से परिपुष्ट करना है, किस तरह से उसको स्ट्रेंथन करना है, किस तरह से एक वैल्यू ऐड करनी है, उसके लिए माँ को उपयुक्त आधार के रूप में ठाकुर तैयार कर रहे थे। षोडशी पूजा उपलक्षे आमरा देवीर आवाहन होते देखिया छी। षोडशी पूजा के उपलक्ष्य में हमने देखा कि ठाकुर देवी को आवाहन करते हैं, माँ के भीतर में जगदम्बा को इन्वोक करते हैं, या तो फिर माँ के भीतर में जो सुप्त रूप में जो जगदम्बा थी उसको जैसे कि ठाकुर जागृत करते हैं। श्री माँ সেই দিন आराधितो ओ स्वरूप संबंधे सचेतन होइले ओ आपनार शक्ति के जुगोपयोगी सक्रिय करिबार संकल्प ग्रहण करें नाई। श्री माँ उस दिन आराधित हुई थी और अपने स्वरूप के संबंध में सचेतन भी हुई थी
किंतु अपनी शक्ति को युगोपयोगी सक्रिय करने के लिए संकल्प माँ ने ग्रहण नहीं किया था। माँ को यह तो अंदाज आ गया था कि उनके भीतर में जो दिव्य आध्यात्मिकता है, जगन्माता स्वयं विराज करती है, उनके भीतर में जो विराट शक्ति है पूरे विश्व को अपने मातृत्व के प्रवाह में बहा दे जा सकती है, यह माँ को अंदाज तो आ गया था। किंतु माँ ने यह संकल्प धारण नहीं किया था कि वो इस शक्ति के बांध खोल करके पूरे जगत में इसको प्रसारित करे। तो ये जो माँ की लज्जाशीलता थी, उसकी वजह से माँ ने ऐसा किया था। इसके बाद में महाराज लिखते हैं, आर्षे पूजा होते छिलो निभृते निशीथे लोके उहा शून्या थाकिले ओ उहार मर्म सविशेष उपलब्धि कोरीते पारे नाई। पहले तो था कि ठाकुर ने जो वो पूजा की, उसके बाद में माँ अपनी जो शक्ति थी, अपनी ये जो अपना मातृत्व था, जगन मातृत्व, उसके बारे में सचेतन तो हो चुकी थी, किंतु उसको सक्रिय रूप से कार्यरत करना, इसके बारे में माँ ने कोई संकल्प नहीं किया था। एक बात। दूसरी की वो पूजा हुई थी एकांत में, निभृते निशीथे, एकांत में और मध्य रात्रि को। लोके उहा शून्या थाकिले ओ उहार मर्म सविशेष उपलब्धि करीते पारे नाई। लोगों ने उसके बारे में सुना तो था, किंतु इसका जो गहन अर्थ है वो यह लोग समझ नहीं पाए थे कि षोडशी पूजा करके ठाकुर ने जैसे कि वह ब्रह्म कुंडलिनी को जागृत कर दिया है। जैसे कि स्वामी जी का कहना था, फेमस स्टेटमेंट, ब्रह्म कुंडलिनी को जागृत करना, वो कैसे हो पाया? तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यह षोडशी पूजा ही थी जिसने कि ब्रह्म कुंडलिनी को जागृत किया है। अर्थात कि पूरे संसार जो कि आध्यात्मिकता में दिन प्रतिदिन वो जैसे कि निम्न से निम्न स्तर की ओर जा रहा था, पूरे संसार की आध्यात्मिकता को उठा करके जैसे कि ठाकुर ने फिर से उसको जागृत कर दिया हो। तो यह था कि षोडशी पूजा के माध्यम से ब्रह्म कुंडलिनी तो जैसे कि जागृत हो गई, किंतु यह हुआ था संपूर्ण रूप से सीक्रेटली, और वो भी मध्य रात्रि को। और वैसे ठाकुर के भक्तों ने यह सब कहानियां वैसे सुनी तो थी, किंतु कहानी के भीतर में क्या एक स्पिरिचुअल डेप्थ है, उसके भीतर में क्या एक पावर छुपा है, इसके बारे में लोगों को अभी तक इतना ठीक से पता नहीं चला था। तो यहाँ पे देखिए कि धीरे धीरे करके गंभीरानंद जी इस चैप्टर में वो पूर्व भूमिका बांधते हैं, जिसके बाद में एक के बाद एक प्रसंग आएंगे, महाराज का विश्लेषण रहेगा कि ठाकुर किस तरह से माँ को आध्यात्मिक भार स्वीकार करने के लिए तैयार करते हैं। तो आज यहीं तक, अभी आगे कल देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जैसे अभी एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी हमको नहीं पता है, गंभीरानंद जी ने डेट नहीं लिखी है, किंतु गंभीरानंद जी ने जिस सीक्वेंस में वर्णन किया है उससे तो ऐसा ही लगता है कि पहले षोडशी पूजा हुई है, बाद में ठाकुर ने उनको मंत्र दिया है। तो यह हो गया सीक्वेंस का। फिर जैसे आपने कहा कि ये इसको डाइजेस्ट कैसे करें, जगन मातृत्व ऑलरेडी ठाकुर ने आवाहित कर ही दिया है, इन्वोक कर दिया है माँ के जीवन में, तो फिर ये शिक्षा दीक्षा उद्दीपना क्यों? तो जैसे हमने देखा कि पहले फल बाद में फूल, कि वो एक शास्त्र सम्मान रखने के लिए ठाकुर के खुद के जीवन में देखिए कि पहले तो अपने खुद के आग्रह से उन्होंने ईश्वर प्राप्ति ऑलरेडी कर दी थी। माँ को पुकार करके, ब्लैकमेल करके, मैं अपना गला काट दूंगा बोल करके माँ का दर्शन उन्होंने वैसे ही छीन लिया था, किंतु फिर शास्त्र मर्यादा रक्षा करने के लिए एक के बाद एक गुरु से उन्होंने शिक्षा ली। क्योंकि इसका आवश्यकता क्यों है कि जैसे ठाकुर ने कहा ना कि खुद को मारने के लिए सोई भी काफी है, किंतु यदि आपको शत्रुओं का वध करना होगा तो तलवार चाहिए। तो खुद की आध्यात्मिकता जो थी वो तो निश्चित हो गई माँ काली के दर्शन से या तो फिर ये षोडशी पूजा से, किंतु फिर जगत में इसका जो प्रसार करना है आपको शास्त्रीय तरीके से चलना होगा। अभी स्वामी जी को खुद को देखिए कि ठाकुर के पास में तो उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर ही लिया था,
किंतु फिर भी वो जब वो राजस्थान वगैरह जाते हैं तो केवल सबके पास में से वो व्याकरण की शिक्षा लेते हैं। उनके पास में वो फिर जो मैं एग्जैक्ट भूल गया कौन था उनका टीचर और कहाँ पे था, किंतु वो टीचर ने उनको कहा कुछ दिनों तक सिखाने के बाद में कि वो स्वामी जी उनके पास में पाणिनि का ग्रामर सीख रहे थे। तो उन्होंने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी मैं आपको इतने दिनों से सिखा रहा हूँ किंतु फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपके साथ में क्या करूँ। तो जब स्वामी जी ने यह बात सुनी तो स्वामी जी कहते हैं मुझ पे अपने पे बड़ा गुस्सा आया, बोला कि ऐसा कैसे होगा, मैं सीखने को बैठा हूँ वो ना समझ पाऊँ। और स्वामी जी कहते हैं फिर मैंने जो एक जिद ली और फिर धीरे एक के बाद एक पाणिनि के जितने सूत्र है वो सबको मैं मुखस्त करता गया। मेरे टीचर खुद अवाक हो गए कि अभी कितना सुंदर पाणिनि व्याकरण सीख रहे हैं। तो अभी जिन्होंने ठाकुर के पास में से निर्विकल्प समाधि स्वयं प्राप्त कर ली हो उनको पाणिनि ग्रामर सीखने की क्या जरूरत है, किंतु है क्योंकि वो शास्त्रीय तरीके से जगत को जय करना है। यह जो ठाकुर माँ स्वामी जी इन तीनों को, जैसे मेरा एक एनालिसिस है, ऑल थ्री रिप्रेजेंट वन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी और ह्यूमन स्पीसीज। यदि हमारी टोटल ह्यूमन स्पीसीज को हम 3 एस्पेक्ट में बांट दें तो एक एस्पेक्ट है हमारा इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी, दूसरा एस्पेक्ट है फैमिली लाइफ और तीसरा एस्पेक्ट है ये सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग कि हाउ द सिविलाइजेशन राइजेस एंड फॉल्स। और सिविलाइजेशन के साथ में जो भी साथ में एसोसिएटेड है, पॉलिटिक्स हो न कि वॉरफेयर हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, व्हाटएवर, ए कॉर्पोरेट एस्पेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। तो स्वामी जी एग्जाम्पलीफाइज द सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट, मदर एग्जाम्पलीफाइज द फैमिली एस्पेक्ट एंड ठाकुर एग्जाम्पलीफाइज दैट इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट। तो वो जो पूरे ह्यूमैनिटी को यह लोग एक तरह से पूरे को कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मतलब उसको आवृत कर दे रहे हैं। हमारी वो जो डिस्कशन हुआ, जैसे आपने कल कहा कि वो हिंदुइज्म एक समय था कि वो सिर्फ एक प्योर स्पिरिचुअलिटी को ही ऑफर करता था, जबकि बाकी जो रिलीजन है स्पिरिचुअलिटी प्लस पैकेज ऑफर करते हैं। एक्चुअली हमने देखा कि दैट वाज, ये स्प्लिट जो हो गया बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड civilization and family, that split was due to Buddhism, not due to our Hinduism। ये जो आपने कहा ना कि ये स्मॉल मोनेस्टिक सेक्ट होकर के रह जाता, दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपन विथ बुद्धिज्म। क्योंकि भगवान बुद्ध के साथ में देखिए कि एग्जैक्टली वही हुआ जो कि आप कहते हैं। बुद्धिज्म फैला तो सही किंतु सबको न कि एक तरह से जैसे कि मोनेस्टिक आइडियोलॉजी में कन्वर्ट करना शुरू किया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सिर्फ 1% लोग होते हैं जो कि एलिजिबल होते हैं मोनेस्टिक लाइफ के लिए, बाकी 99% को आपको गृहस्थ ही रहना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम ही बिताना पड़ेगा। तो गृहस्थ के लिए तो ऐसा कोई आदर्श बुद्धिज्म में नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि बुद्धिज्म को स्प्रेड होने के लिए अपने कोर आइडियल के साथ में कंप्रोमाइज करना शुरू करना पड़ा, और उसी में से फिर यह सब गड़बड़ हुआ जो कि हमने वो माई प्लान ऑफ कैंपेन में देखा। जबकि जो क्लासिकल या जो वैदिक हिंदुइज्म था और फिर उसका जो कंटिन्यूटी है जो श्री रामकृष्ण वेदांत में, देखिए कि तीनों एस्पेक्ट आर देयर रिप्रेजेंटेड। मानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि आपकी ईश्वर के साथ में जो रिलेशनशिप है वही एक इम्पोर्टेंट है, बाकी सबको भूल जाओ, ऐसा नहीं है। स्वामी जी को पढ़िए, एंटायर सिविलाइजेशनल स्टडी इज रिप्रेजेंटेड देयर। माँ को देखिए कि पूरा फैमिली लाइफ इज रिप्रेजेंटेड देयर। यानी कि तीजो जो ह्यूमन, एक जो परिपुष्ट ह्यूमन लाइफ जो होना चाहिए, वो तीनों एस्पेक्ट आर देयर रिप्रेजेंटेड। ऑन दी अदर हैंड आप देखिए कि गीता क्या है। गीता इज परफेक्ट स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन। रामायण और महाभारत देखिए कि दोनों के जो सेंटर है, सेंटर इज ए बैटल फील्ड। माने रामायण में भी देखिए भगवान राम को रावण पे हमला करना पड़ा, गीता पूरा वो बैटल फील्ड पे लिखा गया है। कैन देयर बी एनीथिंग मोर सिविलाइजेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सिविलाइजेशन देन अ बैटल फील्ड, देन एक्चुअली ए वॉर? तो दैट वाज पार्ट ऑफ आवर वैदिक हेरिटेज। किंतु हुआ क्या कि वैदिक युग के बाद में देखिए कि भारत में 3 मूवमेंट स्टार्ट हुई। एक तो है कि बुद्धिज्म, दूसरा है शंकराचार्य का वेदांत, तीसरा है भक्ति स्कूल। और तीनों ने जैसे कि ये सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट को छोड़ दिया। तो दैट इज व्हाई टुडे वी आर अंडर दैट इंप्रेशन कि वो क्लासिकल हिंदुइज्म में वो सिविलाइजेशनल स्टडी नहीं था। बट दिस इज अ डेवलपमेंट आफ्टर द वैदिक एज, नॉट ड्यूरिंग द वैदिक एज। ये भक्ति स्कूल देखिए कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि अच्छा चलो कि आप कहते हैं कि मोनेस्टिसिज्म यदि बुद्धिज्म और शंकराचार्य ने डेवलप किया तो फैमिली के लिए, गृहस्थ के लिए कुछ नहीं था,
तो गृहस्थ के लिए भक्ति स्कूल थी। वो एग्रीड कि आपने ठाकुर और माँ यह जो एस्पेक्ट है वो आप लेकर के आए, बट सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट वो स्टिल एब्सेंट। और दिस इज द रीजन कि जब विदेशी आक्रमण जब स्टार्ट हुए, अपना ये सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं था। हम लोग सोच रहे हैं कि ये जिस तरह से हम जीव पे दया करते हैं ये आक्रमणकारियों पे भी दया करें, बट विच इज कंप्लीटली रॉन्ग थिंकिंग। जो अपने पे आक्रमण कर रहा है उसका हाथ काट देना चाहिए, सिंपल सी बात है। यह यदि नहीं समझ पाएंगे तो किस बात रही गई स्पिरिचुअलिटी, राइट। सो वो जो एक ब्लाइंड स्पॉट हमने डेवलप कर दिया, दैट वाज ड्यू टू द तीनों मूवमेंट, वेदांत मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट एंड बुद्धिस्ट मूवमेंट, के उन्होंने सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग को छोड़ दिया, गंवा दिया। दैट वाज द रीजन। किंतु दैट वाज प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड, प्रॉपरली डेवलप विद इन द वैदिक एज। अभी देखिए कि यदि हमको सही में कोई शिक्षा लेनी है ना, सही में हमको किसी चीज का डर रहना चाहिए, वो यह नहीं है कि उस समय नहीं था बीच में और अभी ये डेवलप किया है। मुझे जिस चीज का सही में डर लगता है, भविष्य को देखता हूं कि वैदिक युग में अपने पास में तीनों स्टडी थी, तीनों एस्पेक्ट हमने डेवलप किए थे, इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी, ये फैमिली लाइफ और हमने गृहस्थ जीवन और ये सिविलाइजेशनल स्टडीज, तीनों डेवलप किए थे। इसके बावजूद वैदिक युग का अंत आया। सो व्हाट वाज दैट रीजन कि जिसने कि वैदिक युग को लेके डूब गया, जो कि हमारे साथ में फिर से यह न हो, क्योंकि अगेन सेम थिंग, हमने तीनों एस्पेक्ट को प्रॉपरली डेवलप किया है, किंतु तीनों एस्पेक्ट डेवलप हो, दिस इज नॉट ए गारंटी कि आपका फिर से पतन न हो। सो दिस इज समथिंग टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इन द फ्यूचर। बाकी अदरवाइज जो मिडिवल एजेस में कि हमने कहा कि सिर्फ इंडिविजुअल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट था, या तो फिर भक्ति स्कूल में देखे कि चलो गृहस्थ जीवन को एम्पल रिप्रेजेंटेशन मिला है। गौरांग महाप्रभु ने देखिए कि नित्यानंद को कहा कि तुम संसार में वापस फिर जाओ, तुम शादी करो। तो ये जो थे उनके वो जो नित्यानंद, उन्होंने संसार में वापस आकर के 2 बहनों के साथ में शादी की। क्यों? क्योंकि गृहस्थ में भी तो यह आदर्श फैलाना है। गौरांग महाप्रभु स्वयं सन्यासी थे, किंतु उनके जो क्लोजेस्ट डिसाइपल थे उनको उन्होंने गृहस्थ बनने को कहा। सो दैट वाज फैमिली लाइफ एंड इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी, बोथ वेर रिप्रेजेंटेड। सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट नहीं था। तो चलिए कि हमारे जो भारत का जो मिडिवल एज है उसमें भारत का पतन हुआ कि एक के बाद एक आक्रमणकारी आते गए, हम अपने को डिफेंड नहीं कर पाए। तो दैट वाज वन रीजन हम दे सकते हैं। किंतु व्हाट अबाउट वैदिक युग? उस समय तो क्षत्रिय तो थे तो इतने सारे, तो फिर हम भारत को डिफेंड क्यों नहीं कर पाए? दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड बड़ा अच्छे से एनालिसिस करना होगा कि वो गलती अभी हम फिर से न दोहरा दें ना। दैट आई एग्री विथ यू परफेक्टली। पोस्ट वैदिक एज देखिए कि सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट तो हमने डेवलप किया ही नहीं है, और उसका फल भी हमने भुगता ना। 1000 साल की गुलामी क्यों आई? अदरवाइज ऐसा कौन सा एंशिएंट सिविलाइजेशन है जिसको कि इतना लंबा गुलामी का सामना करना पड़ा? देखिए दोनों तरीके से, जैसे हमने डिस्कस किया कि 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। ह्वांगहो रिवर वैली सिविलाइजेशन चाइना की, ये सिंधु रिवर वैली सिविलाइजेशन भारत की, मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन ये मिडल ईस्ट की, और नाइल रिवर वैली सिविलाइजेशन। उसमें से 3 को तो मिशनरी रिलीजियन खा ही गए। भारत को क्या है कि वो पता है ना, वो ठाकुर ने कहा है कि एक ढेड़ो शाप, अर्थात कि वो जो वाटर स्नेक होता है ना, वो जहरीला नहीं होता। वो एक मेढक को जब उगलता है तो मेढक ना ही मरता है ना ही जीता है, बेचारे की यातना खत्म ही नहीं होती है। भारत का ऐसा हो गया कि ना ही हमारी सिविलाइजेशन का अंत आया, ना ही हमारी सिविलाइजेशन का रिजरेक्शन हुआ। 1000 साल तक वो सांप ने मेढक को जो गिला था और मेढक को जो यातना भुगतनी पड़ी थी, इस तरह की परिस्थिति में हमको रहना पड़ा। हमारी जो स्पिरिचुअलिटी थी हमको मरने नहीं देगी, और जो लेक ऑफ सिविलाइजेशनल स्टडी था वो हमको उसमें से बचने नहीं देगा। जात सांप, ये ठाकुर कहते हैं इसको इस बार जात सांप ने पकड़ा है, अभी 3 डाक में ही उसका मृत्यु हो जाएगा, 3 बार चिल्लाएगा उसी में खत्म। जैन जो थे, महावीर जैन भगवान बुद्ध के समकक्ष थे, और बुद्ध जब जन्म लिए थे उस समय जैन उनको, जो महावीर जैन थे उनसे उम्र में सीनियर थे। माने दोनों कंटेम्पररी थे, किंतु जैन जो थे महावीर जैन उनसे उम्र में बड़े थे। तो वो ऐसा नहीं है कि बुद्धिज़्म के जो डिटेरियोरेशन हुआ उसके बाद में जैनिज़्म आया। एक्चुअली क्या है, भारत में देखिए कि 2 स्कूल है, श्रमण और ब्राह्मण।
तो ये जो श्रमण ब्राह्मण स्कूल में से जो वेद वेदांत उपनिषद ये भक्ति स्कूल वगैरह स्टार्ट हुआ, और ये जो श्रमण स्कूल है, ये श्रमण स्कूल के ये जैनिज्म और बुद्धिज्म है, यानी कि दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंटरी भी है और ये कंपेरेटिव ये भी है, कॉन्टेम्पररी भी है। और एक्चुअली देखिए कि ये जो संन्यास जो है ना, संन्यास प्रथा, ये श्रमण स्कूल का एक बड़ा अवदान है। ये जो मुझे ऐसा लग रहा है, अगेन ये मेरा पर्सनल स्पेक्यूलेशन है, कि क्षत्रिय लोगों ने जो ब्राह्मण लोगों के साथ में जो ब्राह्मण लोगों के कर्मकांड, मतलब कर्मकांड इस अर्थ में नहीं, मॉडर्न जो अपना स्वामी जी का कर्म है इस अर्थ में नहीं, किंतु ये विधि विधान वगैरह के विरोध में जो एक रेबेलियन स्टार्ट किया था, और ये जो प्योर एक ब्राह्मण और आत्मन तत्व उन्होंने जो प्रतिपादित किया, उसके पीछे में ना शायद श्रमण स्कूल का कुछ ना कुछ एक तरह से इंस्पिरेशन हो सकता है। क्योंकि श्रमण स्कूल किसी भी तरह के ये विधि विधान या तो फिर ये उसके ऊपर में इतना विश्वास नहीं करता, कहते हैं कि जो इस जीवन के परे जो है उसके लिए जाओ। जबकि वेद में आप देखेंगे कि बहुत सारे यज्ञ, बहुत सारी विधियां, जैसे कि ये जो पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ है, या तो फिर ये जो अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, यानी कि जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी विधियां थी। जबकि श्रमण स्कूल है इज अ वेरी क्लियर कि जगत को छोड़ करके जगत के जो परे है उसको प्राप्त करना है। तो पर्सनली मेरा ऐसा, और दूसरा देखिए कि श्रमण स्कूल के ये जितने भी थे, खास करके महावीर जैन और ये गौतम बुद्ध, ये दोनों क्षत्रिय परिवार से आते थे। तो क्षत्रिय और ये श्रमण स्कूल, इन दोनों में एक तरह का वो जो कहेंगे कि एक मैचिंग पहले से ही चल रहा था। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, अभी चलो राम और कृष्ण को छोड़ दे, और इन जनरल जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि क्षत्रियों ने ब्राह्मण लोगों की ये जो कर्मकांड विधियों के ऊपर में थोड़ा सा उनका नाराजगी व्यक्त किया, तो माय पर्सनल स्पेक्युलेशन इज कि उन्होंने श्रमण स्कूल में से कुछ ना कुछ प्रेरणा प्राप्त की होगी। देखिए कि माँ को इतना सब डिटेल में भी समझाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पहली बात तो है कि माँ की खुद की आध्यात्मिक उपलब्धि इतनी गहन थी कि माँ को बहुत कुछ अपने अंतर में से ही समझ में आ जाता था। ठाकुर यदि माँ को यह सिर्फ बता देते कि यह इस देवता का यह मंत्र है, इस देवता का यह मंत्र है, तो फिर माँ को फिर इतना समझ करके ही सामने वाले का चरित्र देख करके माँ मंत्र दे देती थी। कभी कभी माँ पूछती भी थी, जैसे कि गौरदासी है, वो गौरी माँ, तो हमको पता है कि उनकी खुद की स्कूल चल रही थी, तो वो स्कूल की बच्चियों को लेकर के माँ के पास में आती थी। तो एक बार गौरी माँ एक लड़की को लेकर के आई, तो माँ इस लड़की को लेकर के अपने जहाँ पे पूजा करती थी वहाँ पे ले गई और लड़की को बिठाए, पूजा करने की शुरुआत की। फिर वहीं से माँ ने वो पूछा गौरदासी को कि अच्छा गौरदासी, एक एक कौन सा ठाकुर देवो, अर्ध गौरदासी में इनको किस देवता का मंत्र दूं? तो गौरदासी ने बता दिया, गौरी माँ ने बता दिया, तो माँ ने इस तरह से उनको मंत्र भी दे दिया। और यह जो स्मृति कथा है वो उन्होंने ही लिपिबद्ध की है, जिसको कि ये मंत्र मिला था। यानी कि पहले यदि इतना पता चल गया कि कौन से देवता का क्या मंत्र है, फिर किसके कौन से इष्ट देवता है, यह माँ शायद उनके हृदय में ही जाग करके समझ लेती, फिर इतना डिटेल में इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य जिन्होंने भी पढ़ा है, सबको पता है कि ब्रह्मचर्य है आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन। जब तक ब्रह्मचर्य का पालन न हो तब तक हमको पता है कि भाव यदि आ भी जाए तो भी वो टिकेगा नहीं। वो जो आपने ये जो मटके की जो आपने उदाहरण दिया, ठाकुर ने भी यही उदाहरण दिया है कि मटके के भीतर में आप जितना ही पानी डालते रहे, भीतर में यदि छेद है तो सब पानी निकल जाएगा। तो वो छेद के माध्यम से ठाकुर क्या कहना चाहते हैं, यदि वासनाएं जागृत है तो वो हम जितना भी भाव भरे वो निकल जाएगा। वो जो ठाकुर वो गिलहरी का उदाहरण देते हैं, उसकी पीछ के उसकी जो पूंछ है उसके ऊपर में किसी ने पत्थर बांध दिया। अब ये गिलहरी जितनी ही दीवार के ऊपर में चढ़ने का प्रयास करे, थोड़ा सा भी उठेगी तो पत्थर का जो वेट होगा उसको फिर से जमीन पे लाके पटक देगा। वो जो नृत्य गोपाल का जो ठाकुर का जो फेमस डिसाइपल, जिसको कि कीर्तन करते करते भाव होता था, उसको ठाकुर ने कह दिया कि साधु सावधान। क्यों? क्योंकि वो एक स्त्री भक्त थी, उसके घर पे वो आना जाना करता था। तो ठाकुर, वो जो उसका कहना था कि उसका मातृभाव है, वात्सल्य भाव है, तो ठाकुर कहते हैं कि इसी वात्सल्य भाव में से ही बाद में तच्छल्य भाव हो जाएगा। यानी कि और स्वामी जी का भी ये स्टडी था कि कीर्तन के दरमियान जिनको जिनको की भाव होता था
या तो जिनको भी, जैसे कि आपने ये सविकल्प समाधि शब्द यूज़ किया है, तो मैं कहूँगा कि भाव समाधि, अपने ऑर्डर में यह शब्द ज़्यादा प्रचलित है। तो जिनको भी ये भाव समाधि होती थी, सभी का स्वामी जी ने स्टडी करके देखा कि देखिए कि यदि उन लोगों के जीवन में कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं हो रहा है, तो यह सभी लोग भाव में से बाहर आकर के और गहरी विकृतता में चले जाते थे। पहले जिस लेवल पे थे उससे भी बड़े गड्ढे में ये लोग गिरते थे। यानी कि यदि भाव या समाधि या तो फिर आध्यात्मिकता के उच्च आयाम की ओर जाना है, तो उसके लिए फाउंडेशन है, हमारे संघ में कहे गए हैं 2 फाउंडेशन है, एक है सत्य, दूसरा है ब्रह्मचर्य। किसी भी कीमत पे इन दोनों का भंग नहीं होना चाहिए। जो कि सत्य और ब्रह्मचर्य, इन दोनों का भंग हुआ तो हो सकता है कि सामयिक रूप से हमको भाव समाधि वगैरह हो जाए, किंतु यह टिकेंगे नहीं। देखिए, चंचलता का एक उपाय है लंबे समय तक जप करना। और कल रात को यदि आप थी तो उसमें मैंने कहा था कि जिसकी वाणी है उन्हीं का नाम है। यदि आप 2 घंटा में कहूँ कि बैठ करके जप कीजिए, जो कि बड़ा मुश्किल है, एक हाथ में जप माला रखिए, दूसरे हाथ में कथामृत रखिए। जिनके नाम का जप कर रहे हैं उन्हीं के नाम की वाणी है, उन्हीं की वाणी है। जप करते करते मन यदि चंचल हो उठे, इमीडिएटली कथामृत पढ़ने का प्रारंभ कर दीजिए। और कथामृत पढ़ते पढ़ते जब मन एकाग्र हो जाए, स्थिर हो जाए, फिर से जप प्रारंभ कर दीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि कथामृत का पाठ भी चल रहा है, साथ साथ में जप भी चल रहा है, और उसके बाद में एक ऐसा समय आएगा कि दोनों स्थिर हो जाएंगे, दोनों रुक जाएंगे, आपका मन भी स्थिर हो जाएगा। ये बड़ा ही टेस्टेड फॉर्मूला है। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि यदि लंबे समय तक यदि अपने को जप के लिए बैठना है, मन को शांत स्थिर करना है, चंचलता से मुक्ति पानी है, तो एक हाथ में कथामृत, एक हाथ में जप माला, एक नियम करके 2 घंटे के लिए बैठ जाइए, देखिए कि जीवन सफल हो जाएगा। इसके बाद में एक बात बताऊं, जैसे कि ठाकुर ने कहा ना कि ब्रह्मा और शक्ति अभेद है, वैसे ही मन में जो एक ईश्वर का जप चल रहा है ना, इसके बाद का जो एक स्टेप है ना, उसको माइंडफुलनेस कहते हैं आजकल की लैंग्वेज में, या तो फिर कहते हैं अवेयरनेस। ये जगत में जैसे कि ठाकुर के पास में एक स्त्री भक्त का आगमन हुआ, तो ठाकुर ने कहा कि देखो तुम उनका भी यही प्रश्न था कि एक लेवल पे जाके रुक गई है, उसके आगे कैसे जाना है। तो ठाकुर ने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है तुम्हारे लिए, किसके पीछे में तुम्हारा मन इतना दौड़ता है। तो ये स्त्री भक्त कहती है, वो ऐसे ही वो कहती है, मैं अनमेरिड हूँ, किंतु मेरा एक भतीजा है छोटा सा, इसको मैं अपने बच्चे के रूप में उसका लालन पालन कर रही हूँ। तो ठाकुर क्या कहते हैं, देखो उस बच्चे के भीतर में भगवान कृष्ण का दर्शन करो, और इस तरह से उसको जो खिलाओ नहलाओ, उसको सजाओ जैसे कि तुम भगवान कृष्ण को कर रहे हो। यानी कि भगवान कृष्ण का जब जो भीतर में चल रहा है, उसको बाहर के जीवन में भी भगवान कृष्ण को देखना शुरू करो। इसी प्रैक्टिस को ना आजकल माइंडफुलनेस कहते हैं। आप खाना भी बनाते हैं, तो खाना बनाने में ऐसा मत सोचिए कि मैं जब करूंगा और खाना बनाऊंगा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 2 तरह की एक्टिविटी होती है। एक तरह की एक पैसिव एक्टिविटी या रूटीन एक्टिविटी होती है, जिसमें क्या है कि अब जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं या बस में बैठे हैं, वैसे एक्टिविटी है, किंतु आपका माइंड फ्री है, तो आप जब कर सकते हैं, अपने मन को भीतर में एकाग्र कर सकते हैं। किंतु जैसे कि आप लिख रहे हैं, खाना पका रहे हैं, या ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि आपके मन को एक्टिवली उसमें एंगेज रहना होगा, इस समय क्या करना है, डू इट विथ माइंडफुलनेस। उसके ऊपर में ही इतना संपूर्ण ध्यान बिठा दो, ऐसा करो कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ वो ईश्वर की पूजा है। तो ऐसा करके करके डे टू डे एक्टिविटी भी यदि होगी ना, इट विल कन्वर्टेड इनटू डिविनिटी, पूजा में वो परिणत हो जाएगी। यानी कि जब आप फ्री है तो भीतर में जब चल रहा है, जब आप कर्म करते हैं तो कर्म को इतना सिंसियरिटी, एक निष्ठा और माइंडफुलनेस और अवेयरनेस के साथ में करो कि वो पूजा में परिणत हो जाए। दैट मीन्स कि 24 घंटा आप ईश्वर के संपर्क में रहेंगे।